नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दोहा किसे कहते हैं और उसे उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश भी करेंगे। देखिए, दोहा एक मात्रिक छंद है। इसे अर्ध सममात्रिक छंद भी कहते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में प्रथम तथा तृतीय चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों अर्थात द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। अब देखिए, लघु और गुरु किसे कहते हैं। देखिए, लघु अ, छोटी ई, छोटी उ और री की जहाँ मात्राएं होती है उसे हम लोग लघु कहते हैं और लघु में एक मात्राएं को गिना जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और गुरु, देखिए गुरु में आ, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, अ, दीर्घ ओ, अनुस्वार और विसर्ग की जहाँ मात्राएं होती है उससे हम लोग गुरु कहते हैं और यहाँ हम लोग 2 मात्राएं को गिनते हैं। अब देखिए, इसे याद रखने का क्या ट्रिक है। 2, 13, 11 इसे याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाए दोहा में कितनी मात्राएं होती है तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। 2, 13, 11, 2 से हो गया आपका दोहा और 13 और 11 अर्थात 13-13 और 11-11 मात्राएं होती है। अब इसे उदाहरण के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें 13-13 और 11 मात्राएं किस प्रकार होती है और इस मात्राओं को हम लोग किस प्रकार से गिनेंगे। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब देखिए, रहीमन में यहाँ र है तो यहाँ एक मात्रा गिनेंगे। ह है, ह में क्या है, छोटी ई है। अभी मैं बताई लघु में छोटी ई आएगा और इधर इसमें हम लोग एक मात्रा गिनेंगे तो इसमें भी एक मात्रा होगा। अब म है तो इसमें भी एक मात्रा है, न है इसमें एक मात्रा है। अब देखिए, प आ गया, प में क्या है, आकार है, पा है। तो अभी बताई थी गुरु में आ आता है तो उससे हम लोग 2 मात्रा गिनते हैं, तो पाया इसलिए इससे हम लोग 2 मात्रा गिनेंगे। और नी में दीर्घ ई है तो इसे भी हम लोग 2 मात्रा गिनेंगे, ठीक। और गुरु का चिन्ह इसकी तरह होता है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें क्या है, रा आ गया तो इसमें भी 2 मात्रा। ख में क्या है, हर्षई ई है तो 1 मात्रा और ए है तो गुरु में बताइए ए, ऐ जहाँ आए वहाँ 2 मात्रा होता है तो इधर हम लोग 2 मात्रा को गिनेंगे। तो इसको जोड़ कर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो इसमें कितना आ गया, 13। अब देखिए, बिन पानी सब सून, इसमें मात्रा गिनिए। ब में क्या है, हर्षई ई है तो यहाँ 1 मात्रा होगा। फिर न है तो यहाँ 1 मात्रा। अब पानी, देखिए प में आकार आ है तो यहाँ 2 मात्रा। अब न में दीर्घई ई है तो बड़ी ई है, यहाँ 2 मात्रा। अब सब है, स 1 मात्रा, ब 1 मात्रा। अब सून में देखिए, स में क्या है, दीर्घ ऊ है तो यहाँ 2 मात्रा हो जाएगा और न है यहाँ 1 मात्रा। अब इसको जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो इसमें 11 मात्रा हो गया। अब देखिए क्या है, पानी गए ना उबरे। अब देखिए यहाँ क्या है, पानी, तो पानी में प में आकार है तो आकार में क्या होता है, 2 मात्रा होता है। और न में बड़ी ई है, नी है तो यहाँ भी 2 मात्रा होगा। ग है तो 1 मात्रा होगा। अब देखिए क्या है, ए है तो मैं बताइए अभी गुरु में ए, ऐ जहाँ आए वहाँ 2 मात्रा होता है तो यहाँ 2 मात्रा होगा। न है तो 1 मात्रा होगा। अब देखिए, दीर्घ ऊ है तो यहाँ 2 मात्रा होगा। फिर ब है 1 मात्रा है और रे है तो ए, ऐ में 2 मात्रा होता है तो यहाँ भी 2 मात्रा होगा। अब इसको जोड़िए 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो यहाँ भी 13 मात्रा हो गया। अब देखिए, मोती मानस चून, तो मोती, मो में क्या है, ओकार है, ओ औ में भी 2 मात्रा गिनते हैं हम लोग तो यहाँ 2 मात्रा होगा। और तो में क्या है, दीर्घई है तो यहाँ 2 मात्रा होगा। म में आकर यहाँ 2 मात्रा होगा। नो में क्या है, हर्षऊ है तो हर्षऊ जहाँ आएगा वहाँ 1 मात्रा होगा। और यहाँ स है तो 1 मात्रा होगा। अब चून, इसमें दीर्घई ऊ है तो यहाँ 2 मात्रा होगा और न है तो 1 मात्रा होगा। अब इसको जोड़िए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो हो गया ना आपका
13 13 और 11 11 मात्राएं दोहा में होती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। लघु अर्थात जहाँ ह्रस्व स्वर आएगा, ह्रस्व स्वर का चिन्ह आएगा, वहाँ पर एक मात्रा जोड़ेंगे। और गुरु जहाँ दीर्घ स्वर का चिन्ह आएगा, वहाँ हम लोग 2 गिनेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसमें ध्यान में रखिएगा इस पंक्ति को कि सम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। सम चरणों, तो देखिए एक चरण है ये, यहाँ गुरु आया, ठीक है, और दूसरे चरण में क्या, लघु आया, फिर गुरु आया, फिर लघु आया, लघु आया। तो इस प्रकार से दोहा, अगर एग्जाम में कोई भी अगर दोहा दिया जाए तो उसको पहले आप मात्राओं को अच्छे से गिनिएगा और ध्यान में रखिएगा कि पहले में आपका 13 आना चाहिए, दूसरे पंक्ति में 11 आना चाहिए, तीसरे पंक्ति में 13 आना चाहिए और चौथे पंक्ति में भी 11 आना चाहिए, तो वो दोहा कहलाएगा। अगर आप संपूर्ण हिंदी व्याकरण को मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।